जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8वीं की प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हल करेंगे जो झारखंड बोर्ड द्वारा 2019 में पूछा गया है। यह क्वेश्चंस इस वर्ष की परीक्षा में भी आने की 60 से 70% चांसेस हैं, इसलिए इस वीडियो को देखना आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में हम लोग हिंदी, इंग्लिश और मैथ का क्वेश्चन हल करेंगे। अगले वीडियो में फिर साइंस और सोशल साइंस का हल करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में पांचों विषय का क्वेश्चन हल कर पाना ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। पहला सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में 2019 की परीक्षा में 20 क्वेश्चन पूछा था, लेकिन अब आपको 50 क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन बढ़ा दिया है, बट जिस हिसाब का क्वेश्चन पहले पूछता था वैसे ही क्वेश्चन इस बार की परीक्षा में भी पूछेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लोहा लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुकाबला करना, लोहे की वस्तु लेना, बाजी लगाना, मित्रता करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुकाबला करना। अगला क्वेश्चन में आते हैं, इतिहास शब्द में इक प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बनेगा? ऐतिहासिक, 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 ऐतिहासिक। तो आप देख पा रहे हैं कि जो तीसरा नंबर में जो लिखा हुआ है वही विकल्प सही होगा, ऐतिहासिक। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है, समान शब्द का विलोम क्या है? विषम, अपमान, असमान, आदर। तो इसका सही आंसर होगा अपमान। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, अपमान। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 4 से 6 तक के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर दीजिए। सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढांप, किस कदर रोती हैं नदियां इस घाट अपने कपड़े और मवेशियां धोते। सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ। अब इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा है, उपयुक्त पंक्तियों में किस समस्या की ओर संकेत किया गया है? वायु प्रदूषण की समस्या, ध्वनि प्रदूषण की समस्या, जल प्रदूषण की समस्या, पूजा की समस्या। तो इस कविता में देख पा रहे होंगे कि इस घाट में अपने कपड़े और मवेशी धोने की बात की जा रही है, और ये बात की जा रही है कि कोई प्यासा पानी पी रहा होगा, कोई अर्घ दे रहा होगा। तो यह जल प्रदूषण की ओर इंगित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जल प्रदूषण। अगला क्वेश्चन में आइए, रात के सन्नाटे में नदियां क्यों रोती हैं? पानी की कमी के कारण, प्रदूषण के कारण, वर्षा नहीं होने के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो इसका सही आंसर होगा प्रदूषित होने के कारण। नदियां बहुत तेजी से प्रदूषित हो रही हैं लोगों के द्वारा। इस वजह से इस कविता के माध्यम से जो कवि है वो नदी की दर्द को बयां करने का कोशिश किए हैं। अगला क्वेश्चन में आइए, अर्घ का अर्थ होगा अर्पण, धन, आधा, धान। तो अर्घ का सही अर्थ होता है अर्पण। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कारक चिन्ह से प्रश्न संख्या 7 से 9 में दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए।
राम खाली स्थान रावण को मारा। तो इसका सही आंसर होगा राम ने रावण को मारा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, राम ने रावण को मारा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। शिकारी ने शेर को बंदूक खाली स्थान मारा। ने, का, से, पर। तो शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, सॉरी 3 सही होगा, बंदूक से। तीसरा सही हो गया। अगला क्वेश्चन में आइए। लड़कियां चटाई खाली स्थान बैठी हैं। पर, से, द्वारा, को। तो सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा लड़कियां चटाई पर बैठी हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम का भरत को संदेश शीर्षक पद में भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु भरत को दी। तो रामचरितमानस के अनुसार जब राम अपने पिता के आज्ञा से वन गए थे तो भरत राम के वन जाने के कुछ दिन बाद उनको वापस लेने अपने माताओं के साथ और अपने सेना के साथ गए थे। और भरत पूरा आग्रह करते हैं श्री राम से, और आग्रह करने पर राम उनको अपना चरण पादुका देते हैं। साथ में लौटते तो नहीं हैं, उनको चरण पादुका देते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि हैं। तो पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, जो एक देशभक्त कवि भी थे। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है, अतिवृष्टि शब्द का विलोम शब्द चुनिए। अतिवृष्टि मतलब होता है अत्यधिक वर्षा होना, तो विलोम मतलब होता है उल्टा। तो इसका विलोम होना चाहिए अनावृष्टि। अनावृष्टि का मतलब होता है बहुत कम बारिश होना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 1 सही होगा। आगे चलते हैं। निराशा शब्द का संधि विच्छेद होगा। नीर धन आशा, निह नि धन आशा, नीरा धन सा, निह धन आशा। तो ये विसर्ग संधि होगा, इसीलिए इसका सही आंसर होगा निह धन आशा। ऑप्शन नंबर 4 निह धन आशा, निराशा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानाध्यापक को 3 दिनों की छुट्टी के लिए लिखे गए इस आवेदन पत्र के छूटे हुए अंश को भरिए जो प्रश्न संख्या 14, 15 से 16 के रूप में क्रमांकित हैं। सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय मध्य विद्यालय रांची द्वारा वर्ग शिक्षक, विषय 3 दिनों की छुट्टी हेतु। अब यहाँ 14 ब्लैंक रखा है। सविनय निवेदन है कि मैं, तो देखिए इससे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर महोदय या महाशय। आइए हम लोग ऑप्शन में चलते हैं। क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया है कि महाशय ऑब्लिक महोदय, महाशया ऑब्लिक महोदया, आदरणीय, नमस्ते। जब हम लोग आवेदन लिखते हैं प्रधानाध्यापक के पास, तो प्रधानाध्यापक पद जो है हमेशा पुल्लिंग होता है। अगर प्रधानाध्यापक पुरुष बैठे या स्त्री, उसके लिए महाशय शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, महाशय और महोदय। अगला है 15 में, देखिए क्या पूछ रहा है। सविनय निवेदन है कि मैं, खाली स्थान है, कक्षा 8 की छात्रा हूं और शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 26/11/2018 से 28/11/2018 तक विद्यालय नहीं आ सकी
अतः श्रीमान से विनम्र आवेदन है कि मेरी उक्त तिथि की अनुपस्थिति माफ करने की कृपा की जाए। इस महत कार्य हेतु मैं सदा आभारी रहूंगी। तो देखिए सभी निवेदन है कि मैं खाली स्थान है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? देखिए ऑप्शन क्या है, गांव, शहर, विद्यालय, प्रखंड। तो इसका सही आंसर होना चाहिए विद्यालय, क्योंकि विद्यालय में पढ़ रही है। यहाँ देखिए मैं विद्यालय की कक्षा 8 की छात्रा हूँ, अब सही हो जाएगा। यहाँ अगर विद्यालय लिख दिया जाए, विद्यालय अगर यहाँ लिख दिया जाए तो देख पा रहे हैं कि ये सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा जाता है, यहाँ पे आज्ञाकारी छात्रा लिखा जाता है। ऑप्शन में देखा जाए, आज्ञाकारी आपकी श्रद्धेय आकांक्षी, तो ये तो सिंपल है, हम लोग आज्ञाकारी को टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है अस्ताचलगामी शब्द का अर्थ होगा। तो अगर इसको अलग अलग करें अस्ताचलगामी को, तो अस्त चल गामी मतलब कि अस्त होता हुआ, मतलब अस्त की ओर जाने वाले चीज को हम लोग अस्ताचलगामी कहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, अस्त होता हुआ। अगला क्वेश्चन है खूब फलना फूलना। खूब फलना फूलना मुहावरे का अर्थ होगा खूब फल लगना, खूब फल फूल लगना, तरक्की करना, प्रसन्न रहना। तो इसका सही आंसर होगा तरक्की करना। खूब फलना फूलना का अर्थ होता है, मुहावरा का अर्थ तरक्की करना। अगला क्वेश्चन है डायन प्रथा है समाज का कलंक, अंधविश्वास, स्त्रियों का अपमान, उपयुक्त सभी। तो आप देख पा रहे हैं कि डायन प्रथा एक समाज के लिए कलंक है, अंधविश्वास भी है और स्त्रियों का अपमान है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई है? झारखंड राज्य की स्थापना हुई है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड स्थापना के लिए 15 नवंबर का तिथि इसलिए चुना गया है कि 15 नवंबर 1800 15 नवंबर 1875 15 नवंबर 1875 ईस्वी को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, इसी वजह से झारखंड स्थापना के लिए 15 नवंबर का तिथि चुना गया है। हिंदी का 20 क्वेश्चन समाप्त हुए, लेकिन ध्यान रखना है कि अब आपको 50 क्वेश्चन पूछेगा इसी टाइप से। पहले 20 क्वेश्चन पूछता था। अब हम लोग सब्जेक्ट इंग्लिश में चलते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करके आपको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द नेबरहुड ब्लैंक्स दे हैव बीन लिविंग इन वेरी सेफ। यहाँ पे क्या होना चाहिए? दैट, विच एवर, इन विच। इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन है चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऑप्शन है व्हाट ए सिंगर शी इज, व्हाट आर यू क्राइंग, ही डिड नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट, दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसका सही आंसर होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान ये है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। तो आप देख पा रहेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 में क्वेश्चन मार्क लगा है। सवाल पूछा जा रहा है कि व्हाई आर यू क्राइंग, आप क्यों चिल्ला रहे हो या आप क्यों रो रहे हो। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाई डू द सोल्जर्स नीड टू कैरी ए स्टोव इन सियाचिन।
सियाचिन में जो सोल्जर्स हैं हमारे, वो स्टोव कैरी क्यों करते हैं? पहला ऑप्शन है टू कीप वार्म एंड कुक फूड द कोल्ड, टू वॉश डिशेस एंड बॉडी इन समर, टू keep warm and melt snow for drinking, टू कुक फूड एंड वॉश क्लॉथ्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। हमारे शोल्डर्स अपने आप को गर्म रखने के लिए और स्नो बर्फ को मेल्ट करने के लिए, पिघलाकर पीने के लिए स्टोव को कैरी करते हैं। अगला क्वेश्चन में आइए। हेल्प सोमा एंड रूपा टू कंप्लीट द conservation by choosing the correct option in question 4, 5, 6। सोमा बोल रही है गुड मॉर्निंग, तो रूपा को क्या बोलना चाहिए? ऑप्शन में देखिए, इसको भी गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। अब ये बोल रही है रूपा वेयर आर यू गोइंग, तो सोमा क्या बोलेगी? आई एम गोइंग टू मार्केट, आई वॉज गोइंग होम। तो देखिए ये तो नहीं होना चाहिए, वाज में है, क्योंकि दोनों बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट की बात होनी चाहिए। आई एम कमिंग टू स्कूल, आई विल कम टू द प्लेग्राउंड। तो ये भविष्यकाल के लिए है आपका, फ्यूचर टेंस का, तो ये भी नहीं होगा, और ये पास्ट टेंस का भी नहीं होगा। अब फर्स्ट और 3 में देखिए, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट और आई एम गोइंग टू स्कूल, इसमें क्या होना चाहिए? तो देख पा रहे हैं कि कह रहे हैं कि आई एम कमिंग टू स्कूल, मैं स्कूल आ रहे हूँ, स्कूल से आ रहे हूँ, और ये कह रहे हैं कि आई एम गोइंग टू मार्केट। तो ऑप्शन नंबर 1 ज़्यादा सही लग रहा है, इसलिए 1 को ही टिक करेंगे। अगला में देखिए, रूपा कैन आई गो विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? तो सोमा को क्या कहना चाहिए? ऑप्शन देखिए, सी यू अगेन, यस माई प्लीजर, नाइस टू मीट यू, हाउ आर यू। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। रूपा बोलेगी यस माई प्लीजर, मतलब कि बिल्कुल चल सकते हैं, ये मेरा सौभाग्य होगा, माई प्लीजर। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द सेंटेंस द डॉग रन्स आफ्टर द कैट। तो ये आपका क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसको कहा जा रहा है कि पास्ट, सिंपल पास्ट में बदलना है, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है। तो इसके लिए जो रन का पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, तो रन का रैन होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन 1 में ही रैन है, बाकी में रैन नहीं है, तो ऑप्शन 1 ही सही हो जाएगा। अगला सवाल में आइए। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द मैन सेड द मैन सेड इज योर फादर एट होम। यहाँ पर इज है, यहाँ पर इज है, ये ठीक से दिख नहीं रहा है, तो क्या होना चाहिए? तो इसमें द मैन साइड में द मैन आस्क्ड हो जाएगा, ये तो ठीक है। फिर वाट एवर भी हो जाएगा। फिर ये देख पा रहे हैं कि इज योर फादर है, तो इज की जगह पे वाज हो जाता है, तो वाज वाला ऑप्शन देखिए, चूज कीजिए कहाँ है, वाज, विल, हैड। तो ऑप्शन 1 सही आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन 1 में वाज का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं, विच इन द निगेटिव सेंटेंस, इसमें निगेटिव सेंटेंस कौन सा है? तो अब निगेटिव सेंटेंस में आपको बताते हैं कि नॉट या डिड नॉट या डू नॉट का प्रयोग हुआ रहता है, तो उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 में आप देख पा रहे हैं कि नॉट का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, तो इसलिए ऑप्शन
2 सही होगा। अगला सवाल में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स इन द स्टोरी द नेवी फ्रेंड्स। ये सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को पढ़ाया गया है कि नेवी फ्रेंड में एग बर्ड्स जो है एग कहाँ दिए थे। तो ये कॉर्निश पे दिए थे, कॉर्निश के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हु इज मैरी कॉम। मैरी कॉम कौन है? तो मैरी कॉम एक बॉक्सर है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला सवाल में चलिए, रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन 12 एंड 13। वंस ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर ए मंकी मेड ए होम फॉर हिमसेल्फ in a tree laden with fruits. The monkey was happy but lonely and wanted a com- com- companion to talk to and share the fruits with. One day, a crocodile appeared on the riverside. The monkey talked to him politely, and they soon become friends. मतलब कहा जा रहा है कि एक नदी के किनारे मंकी रहता था और वो पेड़ पर रहता था और वह बहुत खुश रहता था, लेकिन वह चाहता था कि उसका कोई एक मित्र होता ताकि उससे वह बात कर सकता और फल को शेयर कर सकता, माने फल को दे सकता। तो इसी बीच में एक ठो क्रोकोडाइल रिवर के साइड में आता है और मंकी जो है उससे पोलाइटली बात करता है और दोनों के बीच एक दोस्ती हो जाती है। तो इस पर क्वेश्चन है, वाई डिड द मंकी वांट ए कंपेनियन। मंकी क्यों कंपेनियन चाहता था? तो ये चाहता था टू टॉक एंड शेयर द फ्रूट्स। तो ऑप्शन 4 सही होगा। यहाँ आप देख सकते हैं पैराग्राफ में, कंपेनियन टॉक एंड शेयर द फ्रूट्स विथ, यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके अनुसार ऑप्शन 4 सही होगा। वेयर डिड द क्रोकोडाइल एपियर। क्रोकोडाइल कहाँ एपियर हुआ? तो ये एपियर हुआ था रिवर साइड में। आप पैराग्राफ में भी देख सकते हैं, यहाँ पर है रिवर साइड। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो द प्लुरल ऑफ मैच का प्लुरल क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा मैचेज। अगला क्वेश्चन है, द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस द मैजिशियन वर ए लॉन्ग गाउन। फिर से, द मैजिशियन वॉर ए लॉन्ग गाउन, एक जादूगर जो है लंबा गाउन पहना है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि एडजेक्टिव क्या है। तो एडजेक्टिव का काम है विशेषता बताना नाउन का। तो गाउन जो है एक नाउन है और उसका विशेषता बता रहा है लॉन्ग, कि वो गाउन जो है लंबा है। तो लॉन्ग यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन में आइए, फाइंड द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस खोजना है। तो आपको बता दें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स रहते हैं। तो आप देख पा रहे कि ऑप्शन नंबर 2 में क्वेश्चन मार्क्स है, कैन ए मैन फ्लाई। क्या आदमी उड़ सकता है? क्वेश्चन पूछा है। अगला सवाल में आते हैं, व्हाट कलर आर द डेफोडिल्स। डेफोडिल्स का कलर क्या होता है? तो ये एक फ्लावर है और इसका कलर होता है गोल्डन। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला सवाल में आते हैं, यू एंड योर सिस्टर हैव टू अटेंड योर कजन्स मैरिज। आप और आपकी जो सिस्टर है, बहन है, कजन के मैरिज में अटेंड कर रहे हैं। योर सिस्टर हैज़ डिफ़िकल्टी इन राइटिंग द एप्लीकेशन। आपकी बहन को एप्लीकेशन लिखने में कठिनाई है। हेल्प हर टू यूज़ द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्लैंक्स नंबर 18, 19 एंड 20 टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो अब उसको सहायता करने के लिए कहा जा रहा है।
तो 18 में ब्लैंक्स है 2, 18 ब्लैंक्स मिडिल स्कूल चापी रांची। तो अगर हम प्रिंसिपल के पास पत्र लिख रहे हैं या हेडमास्टर को, तो 2 के बाद तुरंत हेडमास्टर या प्रिंसिपल लिखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन 11 में ऑप्शन दिया है द बैंक मैनेजर, द पोस्टमैन, द हेडमास्टर, द सेल्स मैनेजर। तो हेडमास्टर के पास लिख रहे हैं, तो ऑप्शन 3 सही होगा। आगे देखिए 19 में आई शैल बी ब्लैंक्स टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। तो इसमें क्या होना चाहिए? ऑबिलाइज्ड, हैप्पी, रिमेम्बरिंग, लुकिंग। तो ऑबिलाइज है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए योर्स ब्लैंक्स है राजेश कुमार। तो इसमें ओबीडियंटली होगा, ओबीडियंटली। धन्यवाद। इस वीडियो में हम लोग इतना ही हल करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। अगला वीडियो में हम लोग और सेट्स, इस सेट्स का और क्वेश्चन हल करेंगे। धन्यवाद।